खाना देने गई, मैंने जैसे कर दी ना, उसके हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला। कहते आ जाए आ जाए आ जाए। मैंने कहा, अब मुझे ना थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा भाई, मुझे ये था उसकी बीवी दरवाज़ा खोलेगी तो उसके हस्बैंड ने खोल दिया। तो मैं ना सीधा अंदर चली गई, तो उसकी ना बीवी देख के ना मुझे ऐसे, तो भाई उसके बाद उसका हस्बैंड इतना अच्छा, भाई आ जाए बैठ जाए नीचे। वो बेचारा डर गया, कहते नीचे से आए नीचे से आए। तो ना खाना लेकर आए हैं तो बर्तन, तो भाई वो तो मुझे ऐसे देखे जैसे उसने खा ही जाना है मुझे। उसका ना मुंह बन गया, अपने हस्बैंड से उसे उठाया। मुझे ना थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने सिर्फ खाना नहीं है ना, मतलब ये क्या है। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी अम्मा को बताया। मेरी अम्मा कहती तुम ना जाना नेक्स्ट टाइम। मैं बड़ा बड़ी उदास हुई पी है। सड़ गई थी वो, सड़ गई थी। कुछ होती हैं ऐसी, मैं खुद ऐसी हूँ। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे घर में कोई आए तो मैं ऐसे मुँह बना, नहीं ऐसी नहीं। हाँ, मेरे होने वाले उन्हों को कोई ऐसे देखेगा भी तो मैं बोलूँगी नहीं देखना, बुरी बात। मैंने कहना है मैं तैयार ही नहीं हुई। सोई हुई थी मैं, चींगे लगे हुए थे मेरे। मैं ईद वाले दिन, हाँ सच्ची ऊन आई हो भैन दी सीरी, मैं सारी स्टोरी सुना देती थी, कहता है ऊन आई है आवाज। अच्छा मेरी बात सुनो गाइस, आजकल इतने हालात खराब हैं। ये ईद नहीं, इससे पहले जो ईद गुजर गई है ना, छोटी ईद, तब की बात बता रही हूँ। वो है, मैं ना बाहर निकली तो एक ना लड़का बाइक पे, मैं ना कभी अकेली नहीं निकली, तो हमारे घर के साथ ही ना इधर मैं चली गई, वालेकुम सलाम गुजर, वॉक करने ना, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी मुझे वो भी। तो मैं चली गई तो एक लड़के ने ना, एक लड़का बाइक पे गुजरा, उसने ना मुझे ना तंग किया, ठीक है। तो ना मैं बड़ी, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं ऐसा हुआ। तो उसने ना दूसरी दफ़ा फिर आया पीछे, तो मैं ना डर गई। तो मैं ना आगे गाड़ी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने, दो तीन आदमी थे, तो मैंने उनको बोला अंकल बात सुने भाई, वो ना ये पीछे मेरे ना एक लड़का मुझे तंग कर रहा है। तो आजकल के हालात चेक करो, कितने कितने अजीब लोग हैं यार। मैंने कहा मुझे ना तंग कर रहा है, तो कहता है, वो मुझे कहता है सॉरी हमें बहुत जल्दी है, हमें कहीं जाना है। कहते हैं देखो चेक करो मैं रो रही हूँ, है मैंने हेल्प ली भाई, हेल्प ले रही हूँ मैं। तो कहते सॉरी हमने कहीं जाना है, हमें जल्दी है, तो आप ऐसा करें किसी और को बोले। मैं चपेड़ मारा दबा। इतनी देर में हमारे घर के जो गार्ड थे ना, वो सामने खड़े थे। फिर मैंने फिर मैं फट घर नज़दीक ही था, इतनी देर फिर मैं चली मुंतफा। और मैं इतना घर आके मैं इतना रोई, इतना हद हुई, हाँ कसम से। वो मैं बड़ा घर आके रोई, इतना रोई, मैं कभी ना रोई इतना। मेरी अम्मा डर गई। मेरी अम्मा कहती हुआ क्या है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ। मैंने कहा बस कुछ, मैंने बैग फेंक दिया उधर, मैंने अपना स्ट्रोलर भी फेंक दिया, सारा उधर फेंक फूंक के मैं उधर नीचे बैठ के रोई जाऊँ। हमारे घर में एक आंटी रहती है, वो आंटी कहती है वो भी डर गई, अम्मी भी डर गई, सारे डर गए, पता नहीं क्या हो गया। उनके माइंड में पता नहीं क्या आ गया था, मैंने उनकी पता, मैं बस रोई जाऊँ। मुझे कितनी देर पूछते रहे, मैंने नहीं किसी को बताया, पर रो रो के एंड पे मैंने कहा मेरे साथ ऐसे हुआ।
तो मेरी अम्मा कहती तुम परेशान ना हो, तुमने आज के बाद अकेले नहीं घर से निकलना। और दूसरी बात यह है कि मेरी अम्मा उसको बद्दुआएं दे रही थी। मेरी अम्मा कहती है मेरी बेटी को जिसने रुलाया, हाँ ऐसी होती है, मेरी बेटी को जिसने रुलाया अल्लाह करे वो भी रोए, ये वो ना, जिसने मेरी बेटी को डराया मेरे गाँव में बस करे। मेरी अम्मी कहती तू परेशान ना हो, अब आज के बाद घर से अकेली नहीं जाना। मैं क्या नहीं जाऊँ, वाकई मैं नहीं फिर गई, मैं बड़ी ये फेरू बन के घूम रही थी मैं बाहर निकल ली बड़ी फेरू बन के घूम रही थी। मैं अकेली नहीं जाती वैसे, बहुत कम, अब तो नहीं जाती बिल्कुल। हाँ जी, झूठ ही बोलना मैं ना, ਜਦੋਂ मैं सच बोलनी हाँ उदों झूठ समझ लेंदे आ, ते ਜਦੋਂ मैं झूठ बोलनी हाँ उदों सच समझ के बह जाते यार। की आवाम है कसम। भाई बात सुन, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। भाई मैं ना, मेरा मेरा माइंड इस टाइम ना इतना वो हुआ पड़ा है ना, मेरी जिंदगी के मेन प्रॉब्लम अभी दो तीन चल रहे हैं, तुझसे राय लेनी है मैंने। तेरी भैन दी सिरी अपनी जिंदगी जुंड हुई है तो तू मिलू यार। मेरे घर वाले कहते हैं शादी करो। तो शादी का ना सुन के मेरे मेरे हाथ पांव कांप जाते हैं यार। मुझे शादी से पता नहीं क्यों डर लगता है। ऐसे लगता है जैसे शादी का कोई मेरे घर में नाम लेना, तो ऐसे लगता है जैसे मेरा ना आखिरी टाइम जा रहा है सच्ची में यार, सच में। मेरा जब से लास्ट एक ब्रेकअप हुआ है ना, उसके बाद मेरा नहीं दिल करता मैं किसी से शादी करूं, या कि मतलब मेरा ट्रस्ट, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। मेरा ये प्रॉब्लम है मेन, मेरा मेन प्रॉब्लम ये है। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों। ना करना फजूल है, ना फजूल है, वो करनी तो है। तू दस तेरा की बनया यार, तू अपनी स्टोरी सुना यार, इधर आ जरा। बॉय क्या बना उसको, उसने तुम्हें छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया है, बातचीत तो हो रही। लास्ट टाइम कब बात हुई है ये बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊं। ओए होए मेरी फैरू जिंदा है। हेलो हाँ, मैं पता नहीं किदी किदी फैरू हूँ, मैंने तो भी नहीं पता। जी हाँ जी, मैं जिंदा हूँ। बहुत दिन बाद आपका दीदार हुआ है, चलें कर लें दीदार। मैंने क्या किया है जो मैं बेचारों की जान लूंगी। मैनू आप ही नहीं समझ आ रही, मैं तेनू की दसा, मैनू कुछ समझ नहीं आ रही। मैं इन्नी कुछ स्टक हो गई हाँ, तेन दसांगी मैं। मैनू मैनू
समझ नहीं आती कि मैनू खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए। वो मुझे रोना आ रहा है, मैं तुम्हारे गले लग के रोना चाहती हूँ प्लीज। मुझे रोना आ रहा है, मैं चाहती हूँ मैं गले लग के तुम्हारे रो। क्या हुआ? अगर मुझे रोना ना आया तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारना क्यों नहीं आया रोना, क्योंकि मैं रोना चाहती हूँ। कहते हैं मेरे डॉक्टर कहते हैं रोना अच्छी चीज़ है, रो लो थोड़ा। पर ये मसला है कि कैसे। प्याज, ये तो मसला है, प्याज काटने से भी रोना नहीं आ रहा। यार मैं कहीं पत्थर की ना हो जाऊं, मुझे रोना चाहिए थोड़ा सा। इतना सीरियस मसला जा रहा है पर मैं रो नहीं रही, ये कैसी बात है? इतने में तो लोगों की चीखें निकलती हैं। लोग टकरे मारते हैं दीवारों को कि हमारे साथ कैसे हो सकता है, पर मुझे रोनी नहीं आ रहा। मतलब मैं समझ ही नहीं आ रही कि मतलब कहते हैं मेरे को कोटे खा के तो मैनू पे नहीं आता है। मुझे एक दो दफा थप्पड़ पड़ा है पर मैं रोई नहीं हूँ कभी। मैं डांट मुझे जब पड़ती होती थी ना तब मैं रोती होती थी, मार पड़ने से मुझे रोना नहीं आया कभी। वैसे मुझे हंसी आती थी। मारने वाला बंदा और गुस्सा करता था। हमारे घर में एक बंदी थी, वो मारती होती थी तो मैं आगे से उसको और गुस्सा आता था कि भाई मैं इसको मारी हुई, आगे से कहते तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कहा बस मजा आ रहा है मुझे इसलिए हंस रही। और उठा। इसके बाद उसने भी मारे नहीं, कहती बड़ी डीठ है ये। मैं मेरे अपने हाथ दर्द होना शुरू हो गया। छोटी थी मैं तब, अब तो मैं बड़ी होगी। अच्छा बताओ बॉय, मैं क्या करूं? मुझे रोना आ रहा है, पर आ नहीं रहा। खैरू सेक्सी लग रही हो। हेलो, अपनी ना आंखों की सफाई करवा। रोना खुल के रोना वाले काम मैनू नहीं आते हैं। मत पूछो गाइस क्या हुआ, मुझे रोना हो। मुझे किसी ने ईदी नहीं दी। अली जट वेटिंग। अली जट रात को आना तुम, अभी टाइम नहीं है। यार मैं ना सच बता दूं, जो सच्ची बात है वो बता दूं, फिर ना कहना कि तुम्हें यहाँ नहीं बतानी चाहिए थी। कान पास करो एक बात बताओ। बहुत लंबी लिस्ट पे गई जी। हाँ जी। मैं मेरे नाल हूं कोई गल ना करियो, मैं रोन लग पैना।
I borrowed मैं सैड सॉन्ग लगाने लगी हूँ गाइस, मैं रोने लगी हूँ। rupees and repaid 225 rupees. कोई सैड सॉन्ग बताओ। 50,000 rupees. आए सैड सॉन्ग बताओ बॉय, इस पर रोना आएगा।